साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, 1 मार्च से हमारे विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो रहे हैं। ये शिक्षण कार्य हमें कैसे करना है, इसके मार्गदर्शन के लिए समृद्ध हस्त पुस्तिका विकसित की गई है। इसमें शिक्षण कार्य और आकलन से संबंधित बहुत सारी बातें विस्तार से दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किनका होगा बेसलाइन आकलन और किनका नहीं होगा, कौन कौन से स्तर होंगे, किस कक्षा के लिए होंगे, कौन से स्तर, हमारा बच्चा किस स्तर में है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे और आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करेंगे, ये सब जानेंगे विस्तार से आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, लेवल फर्स्ट यानी कि स्तर 1 जो है कक्षा 1, 2 से संबंधित है, इनका बेसलाइन आकलन नहीं होगा। लेवल 2 स्तर 2 जो है कक्षा 3 और 4 से संबंधित है, इनका बेसलाइन आकलन किया जाएगा। और लेवल 3 जो है यानी स्तर 3 जो है ये कक्षा 5 से संबंधित है और इनका भी बेसलाइन आकलन किया जाएगा। आइए अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, लेवल 1 जो है कक्षा 1 और 2 के सभी बच्चे स्तर 1 में रखे जाएंगे और इनका बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा, हाँ एंड लाइन आकलन होगा। और लेवल 2 जो है यानी कि कक्षा 3 और 4 के सभी बच्चे स्तर 1 व स्तर 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। इन दोनों ही कक्षाओं में अधिकतम 2 समूह यानी स्तर 1 और स्तर 2 बनाए जाएंगे। लेवल 3 कक्षा 5 के बच्चे स्तर 1, 2 व 3 के सभी प्रश्नों को करेंगे। इस कक्षा में अधिकतम 3 समूह स्तर 1, 2 और 3 बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्तर के लिए 5-5 प्रश्न होंगे। ऊपर बताई गई बातों से तो यह साफ हो गया कि कक्षा 1 और 2 का हमें बेस लाइन आकलन नहीं करना है, हाँ एंड लाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के सभी बच्चे स्तर 1 में ही रखे जाएंगे। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों का बेस लाइन आकलन किया जाएगा और उनके प्राप्त स्तरों के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाएगा। बेस लाइन आकलन में दिए गए स्तरों में से किसी स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाए। शिक्षक बेसलाइन और एंड लाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दक्षतावार विवरण दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कक्षा में बच्चों के स्तरों के निर्धारण के लिए आकलन कैसे करेंगे। इसके लिए जो टीचर मैनुअल समृद्ध हस्त पुस्तिका है उसमें आकलन टूल दिए गए हैं। इनकी मदद से हम कक्षा 3, 4 व 5 के बच्चों के स्तरों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आकलन प्रपत्र भी दिए गए हैं। ये आकलन प्रपत्र 2 प्रकार के हैं। इसमें पहला बेस लाइन और एंड लाइन आकलन से संबंधित है, जिसमें बच्चों द्वारा प्राप्त दक्षताओं को दर्शाया जाएगा। यह काम कक्षा 3, 4, 5 में बेस लाइन आकलन से शुरू हो जाएगा। दूसरा है सतत आकलन प्रपत्र, जिसमें बच्चों द्वारा प्राप्त उप दक्षताओं को दर्शाया जाएगा, यानी इससे बच्चे की उप दक्षताएँ पता चलेंगी। ये आकलन प्रपत्र भी स्तर 1, 2, 3 के लिए अलग अलग होगा, जिसे कक्षा शिक्षण के दौरान ही आकलन करके भरते रहना है। आकलन के लिए प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करेगा। बेस लाइन या एंड लाइन के लिए दिए गए प्रश्नों का उपयोग इसके लिए नहीं करना है। अब बात आती है कि ये आकलन प्रपत्र कैसे भरेंगे। सबसे पहले संबंधित स्तर के बच्चों के नाम आकलन प्रपत्र पर लिखेंगे। इसके बाद बेस लाइन या एंड लाइन वाले आकलन प्रपत्र पर बच्चों द्वारा प्राप्त दक्षताओं को ए या बी द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी किसी भी प्रश्न में अंक नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर स्तर 1 के बेस लाइन
आकलन में अगर किसी बच्चे ने संख्या पूर्व ज्ञान वाली दक्षता को प्राप्त कर लिया है तो उसके सामने वाले बॉक्स में ए लिखेंगे, अन्यथा बी लिखेंगे। इसी प्रकार से सतत आकलन प्रपत्र में बच्चों द्वारा प्राप्त उप दक्षताओं को दर्शाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर स्तर 1 के सतत आकलन प्रपत्र में अगर किसी बच्चे ने दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं वाली उप दक्षता को प्राप्त कर लिया है तो उसके सामने वाले बॉक्स में ए लिखेंगे, अन्यथा बी लिखेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमें समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन टूल की मदद से बच्चों का आकलन करना है। आकलन के परिणाम को हमें आकलन प्रपत्र में भरना है और सतत आकलन प्रपत्र भी मिला है जिसे हमें कक्षा शिक्षण के दौरान भरते रहना है। इसके लिए प्रश्नों का निर्माण हमें स्वयं करना है। समृद्ध पुस्तिका में हमें कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण सामग्रियाँ दी गई हैं जो अलग अलग स्तरों के बच्चे के लिए अलग अलग हैं और ये हमारे कक्षा शिक्षण में काफ़ी मददगार साबित होंगी जिससे कि हम बच्चे के स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।